हेलो मित्रों, आज हम क्या करेंगे। आज हम कुछ क्या करेंगे, टॉपिक से हट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। जैसे देखिए क्या होता है अंक, क्या होता है अंक के बाद बात करेंगे। संख्या क्या होता है, संख्या के बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या के बाद क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला है जो है अंक क्या होता है। पहला हम पढ़ेंगे क्या कि अंक क्या होता है। अंक को हम इंग्लिश में क्या करते हैं, डिजिट कहते हैं। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अंक क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी अब देखिए 9 के बाद जब 10 लेंगे तो एक जीरो आ जाएगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 को ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इन 10 को, इन सभी को कहें, इन सभी ही हम अंक कहते हैं, अंक कहते हैं, कहते हैं। अब देखिए जब हम क्या करेंगे, एक जीरो को मिलाएंगे। जब एक जीरो को मिलाने का मतलब है, एक जो होगा दहाई के स्थान पे होगा और जीरो क्या होगा, इकाई के स्थान पर होगा। तब क्या बनेगा, 10 बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। तो जब अंकों के समूहों को मिला देते हैं तो संख्याओं का निर्माण होता है। तो जब 2 अंक मिलाएंगे तो 2 अंक की संख्या बनेगा, 3 अंक मिलाएंगे तो 3 अंक की संख्या। लेकिन मिलाने का अर्थ है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे मिलाएंगे, तब वो संख्याएं हमें प्राप्त होगी। यानी कहने का आशय है, जब 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 2 अंक मिलाएंगे तो इकाई और दहाई का अंक मिलके क्या बनाएगा, 10 से लेकर 99 तक अंक जो होगा वो क्या होगा, 2 अंक की संख्या होगा। और उसके बाद क्या होगा, 100 से लेकर कितना, 999 तक, ये क्या हो जाएगा, 3 अंक का संख्या होगा। इसी प्रकार आगे तक की संख्याएं होंगी। तो ये हमारी क्या हुआ, अंक क्या होता है। अंकों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है, संख्या बनता है। जब 2 अंक मिलाएंगे तो 2 अंक की संख्या बनेगा। 3 अंक मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 अंक की संख्या। 4 अंक मिलाएंगे तो हमको 4 अंक की संख्या मिलेगी। इसी प्रकार देखिए, और इसी प्रकार आगे तक की संख्या बनती जाएंगी। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या होगा, किसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, किसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, तथा पूर्णांक संख्या के बाद पूर्णांक संख्या के बाद धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। तथा सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या के बाद क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए हम पहला क्या होता है, पहला देखिए, पहला नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्याएं क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, गिनती के जो गिने जाने वाले सभी अक्षर, यानी हम जिसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सभी अक्षरों को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी हम जितने भी संख्या को काउंट कर सके वो सभी संख्या क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसका तो परिभाषा क्या होता है, गिनती के गिने जाने वाले सभी संख्याएं, गिनती के गिने जाने वाले सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। अब देखिए जब हम किसी गिनती को शुरुआत करते हैं तो सदैव 1 से शुरुआत करते हैं, तो कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे
एग्जाम्पल। तो शुरू कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, फिर 5 6, फिर क्या होगा, डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार गिनते जाएंगे। कहाँ तक गिनते जाएंगे, जितनी वस्तुएं आएंगी उतनी वस्तुओं को हम गिनते जाएंगे। तो बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करेंगे क्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इसी प्रकार गिनते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, इसको गिनते इन्फिनिटी तक। तो बात करेंगे सबसे बड़ी, तो क्या होगा, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी, इन्फिनिटिव यानी अनंत होगी। क्या होगी, अनंत। क्या होगी, अनंत। यानी प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, गिनती के गिने जाने वाली सभी संख्या क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जैसे बात करेंगे तो कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी प्रकार गिनते जाएंगे और गिनते जाएंगे। और लास्ट वाला अंक क्या होगा, इन्फिनिटी तक गिनते जाएंगे, यानी सभी नंबर को हम गिनते जाएंगे। तो बात कर लेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत के बराबर होता है। आगे देखिए सेकेंड जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या के बाद क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स। यहाँ एक चीज, एक होगा तो नंबर, एक से अधिक हो जाएगा तो नंबर्स। तो यह क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। और ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी जोड़ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, भी सम्मिलित कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, कर लिया जाए, तो उसे होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू हुई थी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, फिर डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो बात करेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, शून्य होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। क्या होगी, अनंत होगी। सबसे, इसे क्या कहेंगे, अनंत। क्या कहेंगे, अनंत। तो सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, अनंत होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। अगला देखिए, पूर्ण संख्या के बात करें, अगला जो है पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद आगे हम बात करते हैं तो क्या होगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स।
अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं पूर्ण संख्या में इसके ऋणात्मक दर को भी शामिल कर ले। ऋणात्मक दर कहने का से 0 के साथ -0 और 1 का -1 हो जाएगा, 2 का -2 और 3 का -3, 4 का -4। इसी प्रकार इस सभी का ऋणात्मक जब शामिल कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। तो इसका परिभाषा क्या होगा, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्याओं में जब इसके ऋणात्मक दर को भी दर को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं यहाँ संख्याएं होगा, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अब इसकी देखिए क्या हो, 1 0 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक है, यह इन्फिनिटी तक है। अब इसके ऋणात्मक दर का करने का से -1 -2 -3, इसी प्रकार इसके आगे तक के सभी ऋणात्मक, तो ये इन्फिनिटी का अनंत का क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, इसमें सबसे छोटी -इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत वाली संख्या क्या होगी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, -इन्फिनिटी हमारी क्या कहलाएगी, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। और क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या कहलाएगी, +इन्फिनिटी। सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या +इन्फिनिटी, सबसे छोटी -इन्फिनिटी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती के गिने जाने वाली सभी संख्याएं क्या देखिए इधर देखिए, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, गिनती के गिने जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती है, 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। तो बात करें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या होगा, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी क्या होगा, पूर्ण संख्या हमारा क्या होगा, 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। और क्या होगी, इन्फिनिटी हमारी अनंत क्या होगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी। और पूर्णांक संख्या क्या होगा, इंटीजर नंबर। जब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं में जब इसके ऋणात्मक दर को भी सम्मिलित कर लेते हैं, यानी पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के बाद -इन्फिनिटी तक हम क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तो -इन्फिनिटी, फिर इसी प्रकार क्या होगा, -3 2 -1 0 1 2 3 4 से के इन्फिनिटी तक, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या, इसके ऋणात्मक दर को भी शामिल कर लिए तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या -इन्फिनिटी होती है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, +इन्फिनिटी। अब देखिए पूर्णांक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूर्णांक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है, पूर्णांक। और दूसरा का क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर पूर्णांक। समझ में आया।
आगे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जीरो से लेके 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव। जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक का संख्या क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और जीरो से कहाँ तक, जीरो से लेके -1 -2 -3 और कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक की संख्या क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या धनात्मक पूर्णांक और जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की संख्या हमारे क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। आगे चलिए देखिए, अब देखिए हम लोग क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या पढ़े, पूर्ण संख्या पढ़े और पूर्णांक संख्या पढ़े। पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या को 2 पार्ट में बांटा गया है जिसकी क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्या है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, सम संख्या क्या होता है, सम संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। अब इवन नंबर किसे कहते हैं, जो संख्याएं क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, यानी जिसे हम भाग दे 2 से क्या हो, पूर्ण रूप से कट जाए, तो उसी संख्या को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। लिखेंगे क्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जो संख्या क्या हो, 2 से विभाजित तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए सम संख्या क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, 2 4 6 8 10 आगे सो ऑन डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आएगा 12 14 16 18, इसी प्रकार संख्या आते रहेंगी। लेकिन अब देखिए ये क्या होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 कट जाएगी, ये इसमें भी 2 से भाग देंगे कट जाएगा, ये सभी संख्याएं क्या होगी, 2 से कटेंगी, तो ये क्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। तो बात करें सबसे छोटी, इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, इन्फिनेटिव तक जाएगा, आगे तक जाता रहेगा तो मान लेंगे कहाँ तक जाएगा, अनंत तक होगा, क्या होगा, अनंत तक। तो बात करेंगे सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी या सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 2 होगी और सबसे बड़ी अनंत होगी। क्या होगी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, अनंत होगी, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी। अगला देखिए विषम संख्याएं, क्या, विषम संख्याएं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं या कहते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। अब इसका परिभाषा जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, वे संख्याएं जो 2 से, यहाँ 2 छूट गया था, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित, उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। अब इसका परिभाषा क्या होगा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, या जो 2 से विभाजित न हो, 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या या ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं।
विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कौन कौन संख्या होंगी। एग्जाम्पल, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार आगे संख्याएं आती रहेंगी। तो बात करें सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी बात करें सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी। और सबसे बड़ी क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। क्या होगी? सबसे बड़ी। क्या होगी? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? अनंत होगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। अब देखिए सम हो गया, विषम हो गया। आगे देखिए क्या होता है? भाज्य संख्याएं क्या होती है? क्या होती है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होगा? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जिसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से कटे। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याएं से भी कटे तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कटती है तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे देखिए भाज्य संख्या क्या होगी? अब देखिए एक और स्वयं के अलावा अब देखिए जैसे मान लीजिए 2 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 1 1 से कटेगा स्वयं, तो इसको ना तो भाज्य मानते हैं ना तो अभाज्य। और 2 लेंगे तो 1 और 2 से कटेगा, लेकिन 3 भी लेंगे तो 1 और 3, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं होगी और ये भी भाज्य संख्या। लेकिन 4 लेंगे तो क्या होगा? 1 से भी कटेगा और किससे? 2 से भी कटेगा और 4। 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कटी तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और क्या होगा? 8 होगा, 9 होगा और क्या होगा? 10 होगा, 12 होगा, फिर आगे इसी प्रकार 14 होगा, फिर आगे डॉट 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 इसी प्रकार संख्या होगी। तो बात करें सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? इसी प्रकार इन्फिनिटी तक के नंबर आएंगे, अनंत तक आएंगे। क्या आएंगे? अनंत तक के नंबर आएंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या बात करें तो 4। तो सबसे बड़ी क्या होगी? अनंत होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? अनंत। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? अनंत होगी। अगला देखिए भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है? वे संख्या, इसमें देखो एक और स्वयं के अलावा कट रहा था, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से कट रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? एक और जो स्वयं से कटे, वही संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो एक और
स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से कटती हैं या विभाजित होती हैं, कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, अब ये अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी, तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होंगी, देखिए दो शुरू होगा, एक को न तो भाज्य मानते हैं न तो अभाज्य होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और देखिए कौन सा होगा, 10, 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, और क्या होगा, 11 होगा, 13 होगा, और क्या होगा, 17 होगा, और क्या होगा, 19 होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, और 23 होगा, आगे डॉट 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 होगा। समझ में आया। तो बात करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 सबसे छोटी। इसी प्रकार अनंत तक संख्याएं आएंगी, कहाँ तक आएगी, अनंत तक। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अनंत। क्या होगी, सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, अनंत होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, शून्य होगी। अब देखिए भाज्य अभाज्य के बाद क्या होता है, सअभाज्य संख्याएं। क्या होती है, सअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो ये इसका परिभाषा क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौसक केवल एक हो, नेचुरल नंबर में जब इनका मौसक केवल 1 के बराबर होगा तो उन्हें क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। मौसक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मौसक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी क्या होगा, वे संख्याएं जिनका मौसक 1 हो या जिनमें 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ न हो, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7 ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, इसका मौसक देखिए तो 1 होता है और मौसक देखेंगे तो 1 है, यह संख्या क्या कहलाएगी, सअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब देखिए सअभाज्य संख्या के बाद बात करें तो क्या होगा, परिमेय संख्या। सअभाज्य संख्या के बाद बात करें तो क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या। सअभाज्य संख्या के आगे देखिए अगला जो है हमारा क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्याएं। क्या होगा, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जब किसी संख्या को क्या करते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो उसे परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जहाँ पर p तथा q क्या होगा, पूर्णांक होगा और q का मान 0 के बराबर नहीं भी होता है। क्योंकि q का मान जब 0 के रख देंगे तो ऊपर भी कोई भी नंबर होगा, देखिए p/q लिख दिए और यहाँ क्या होगा, q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्योंकि जब यहाँ 0 हो जाएगा तो संख्या बटे जब 0 लिखेंगे तो संख्या बटे 0 का वैल्यू सदैव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी क्या होगा, अनंत हो जाएगा। अनंत क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए। तो इसको इंग्लिश में पहले क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, RATIONAL नंबर्स। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं।
आगे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पी बाई क्यू, क्यू क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। पी और क्यू क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे, क्या होंगे, इंटीजर नंबर होंगे, पूर्णांक संख्याएं होती है या पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होगा, जहाँ पी तथा क्यू क्या होगा, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, 2/4 लिख दिए, 3/6 लिख दिए और 3/6 लिख दिए, -9/5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए पी बाई क्यू के रूप में ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। अगला देखिए, परिमेय संख्या के बाद बात करें तो अगला जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर संख्याएं। क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। क्या होगा, NUM, रेशनल नंबर्स। क्या होगा, अब क्या कहेंगे, अब पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त करेंगे, जहाँ पी तथा क्यू का पूर्णांक लिया, फिर कह दें कि रूट वाली सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। या परिभाषा इसका क्या होगा, रूट में सभी जितने भी संख्याएं लिखे जाते हैं उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय। क्या कहेंगे कि जितने भी रूट में लिखे जाने वाली संख्याएं हैं सभी संख्याएं क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं होगा। जैसे रूट में 2 लिख दिए, रूट में 2 लिख दिए, रूट में 3 लिख दिए, रूट में 5 लिख दिए, रूट में 10 लिख दिए, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगे। तो इसका परिभाषा क्या होगा, रूट जिसे क्या करेंगे, पी बाई क्यू के रूप में नहीं व्यक्त करें, जहाँ क्या हो, पी तथा क्यू पूर्णांक हो, या कदे रूट में लिखे जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। आगे देखिए, अगला हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या के बाद क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या होगा, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होगा, जब परिमेय तथा अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर लिखते हैं उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। या वास्तविक संख्या में सभी नंबर आ जाते हैं, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याएं क्या हो, किस में आते हैं, वास्तविक संख्या। तो इसका परिभाषा क्या होगा, जब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर लिखा जाए, जब परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर लिखा जाए तो उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब इसके अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाएंगे, दशमलव वाली संख्याएं, हर एक संख्या आएंगी। जैसे एग्जाम्पल में 2 हो गया, -3 हो गया, -3.5 हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगे, सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ क्या करें, आप हमारे वीडियो को लाइक करें तथा लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आगे भी हम इसी प्रकार वीडियो को बनाते रहेंगे।